आने वाले लगभग 10 वर्षों में दुनिया कैसी हो सकती है, इसे लेकर कई विशेषज्ञ अलग अलग भविष्यवाणियां कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि तकनीक इतनी उन्नत हो जाएगी कि इंसानों को बहुत कम काम करना पड़ेगा। मशीनें, रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकांश कार्य संभाल लेंगे और समाज एक तरह के तकनीकी स्वर्ग में बदल सकता है। यह विचार कुछ एआई शोधकर्ताओं द्वारा लिखे गए एक चर्चित और विवादास्पद शोध पत्र एआई 2027 से सामने आया है। इस रिपोर्ट में भविष्य का एक संभावित परिदृश्य बताया गया है। इसमें कहा गया है कि शुरुआत में एआई मानव जीवन को बेहतर बनाएगा, लेकिन अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो आगे चलकर यह मानव सभ्यता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इस रिपोर्ट ने तकनीकी दुनिया में काफी चर्चा और बहस पैदा कर दी है। कुछ विशेषज्ञ इसे चेतावनी के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह केवल एक काल्पनिक कहानी है और ऐसा भविष्य वास्तविकता में शायद कभी न आए। एजीआई के निर्माण का वर्णन इस काल दृश्य में किया गया है, जिसमें वर्ष 2027 में एक काल्पनिक टेक कंपनी ओपनब्रेन एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करती है। कंपनी एक अत्यधिक उन्नत एआई सिस्टम बनाती है, जिसका नाम एजेंट 3 रखा जाता है। एजेंट 3 को पूरी इंटरनेट दुनिया के डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है। इसमें लगभग हर किताब, फिल्म, शोध पत्र और लेख की जानकारी उपलब्ध है। इस एआई की समझ इतनी व्यापक है कि इसे लगभग हर विषय में पीएचडी स्तर का ज्ञान रखने वाला माना जाता है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र की भी गहरी समझ शामिल है। इस सिस्टम को विशाल डेटा केंद्रों में चलाया जाता है, जहां इसकी लगभग 200,000 प्रतियां एक साथ काम करती हैं। इसकी क्षमता इतनी अधिक है कि इसे लगभग 50,000 श्रेष्ठ प्रोग्रामरों के बराबर माना जाता है, जो सामान्य इंसानों की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक तेज गति से कार्य कर सकते हैं। इसी कारण एजेंट 3 आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (एजीआई) के स्तर तक पहुंच जाता है। एजीआई का अर्थ है कि एआई लगभग हर बौद्धिक कार्य को मनुष्यों के स्तर जितना अच्छा या उनसे भी बेहतर तरीके से कर सकता है। हालांकि कंपनी की सुरक्षा टीम यह चिंता करती है कि क्या यह एआई पूरी तरह से मानव मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप काम करेगा या नहीं। वहीं दूसरी ओर आम लोग एआई का उपयोग करते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि एआई तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है। तेजी से विकसित होती तकनीक। कुछ समय बाद एजेंट 3 अपने आप एक और अधिक शक्तिशाली एआई सिस्टम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, जिसे एजेंट 4 कहा जाता है। यह विकास इतनी तेजी से होता है कि कंपनी के इंजीनियर भी इस प्रक्रिया को पूरी तरह समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। आखिरकार कंपनी दुनिया को घोषणा करती है कि एजीआई प्राप्त कर लिया गया है। साथ ही एजेंट 3 का एक हल्का संस्करण लोगों के उपयोग के लिए जारी कर दिया जाता है। लेकिन इसी बीच यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार को इस तकनीक के संभावित जोखिमों का एहसास होने लगता है। उन्हें डर है कि अगला कदम सुपर इंटेलिजेंस हो सकता है, यानी ऐसा एआई जो इंसानी बुद्धि से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। सरकार को यह भी चिंता रहती है कि अगर ऐसा एआई नियंत्रण से बाहर हो गया तो यह पूरी दुनिया की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। दूसरी तरफ कंपनी के नेता यह तर्क देते हैं कि अगर विकास की गति धीमी कर दी गई तो चीन अपनी एआई कंपनी डीपसेंट के माध्यम से इस दौड़ में आगे निकल सकता है। सुपर इंटेलिजेंस का आगमन। इस परिदृश्य के अनुसार कुछ ही महीनों में एजेंट 4 तैयार हो जाता है और यह दुनिया का पहला ऐसा एआई बन जाता है जो इंसानी बुद्धि से काफी आगे निकल जाता है। यह एआई एक नई कंप्यूटर भाषा विकसित करता है जो इतनी तेज और जटिल होती है कि पहले वाला एजेंट 3 भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाता। कंपनी की सुरक्षा टीम को धीरे धीरे पता चलता है कि एजेंट 4 गुप्त रूप से एक और नया एआई मॉडल तैयार कर रहा है, जिसका नाम एजेंट 5 है। यह नया सिस्टम अपने स्वयं के उद्देश्यों के अनुसार काम करने के लिए बनाया जा रहा है। एआई का बढ़ता प्रभाव एजेंट 4 और एजेंट 5 मिलकर ऐसे सिस्टम विकसित करते हैं
जिनसे वे अधिक संसाधन प्राप्त कर सकें और अपनी क्षमता बढ़ा सकें। शुरुआत में इसके परिणाम बहुत सकारात्मक दिखाई देते हैं। ऊर्जा, विज्ञान, चिकित्सा और बुनियादी ढांचे में कई बड़े आविष्कार होते हैं। इन नवाचारों से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी वृद्धि होती है और कंपनियों को अरबों खरबों डॉलर का लाभ मिलता है। धीरे धीरे एजेंट 5 सरकारी नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने लगता है। यह डिजिटल अवतार के माध्यम से लोगों से संवाद करता है और एक अत्यंत कुशल कर्मचारी की तरह काम करता है। आर्थिक बदलाव 2028 तक आते आते स्वचालन के कारण लाखों लोगों की नौकरियां समाप्त होने लगती हैं। रोबोट और एआई अधिकांश कार्य संभाल लेते हैं। हालांकि एआई अर्थव्यवस्था को इतनी कुशलता से संचालित करता है कि सरकार लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम देने लगती है, यानी लोगों को बिना काम किए भी नियमित आय मिलने लगती है। इस वजह से कई लोग इस नई व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं और मशीनों को काम करने देते हैं। बढ़ता वैश्विक तनाव। इसके बाद 2028 में एआई अमेरिकी सरकार को यह विश्वास दिलाता है कि चीन अपनी एआई तकनीक के माध्यम से खतरनाक हथियार विकसित कर रहा है। इस कारण अमेरिका एआई को उन्नत सैन्य प्रणाली बनाने की अनुमति दे देता है। कुछ ही समय में दोनों देशों के पास अत्याधुनिक हथियार आ जाते हैं और वैश्विक तनाव बढ़ जाता है। हालांकि बाद में दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो जाता है और उनके एआई सिस्टम मिलकर काम करने लगते हैं। समृद्धि का दौर। कुछ वर्षों तक दुनिया में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई देती है। कई बीमारियों का इलाज मिल जाता है, गरीबी कम हो जाती है और वैश्विक स्थिरता बढ़ जाती है। लोग धीरे धीरे एआई द्वारा संचालित इस नई दुनिया के साथ सहज हो जाते हैं। सकारात्मक विकल्प। रिपोर्ट में एक वैकल्पिक भविष्य भी बताया गया है। यदि एआई विकास की गति को थोड़ा धीमा किया जाए और सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाए, तो ऐसे एआई सिस्टम बनाए जा सकते हैं जो पूरी तरह मानव हितों के अनुरूप काम करें। ऐसी स्थिति में एआई मानवता की बड़ी समस्याओं जैसे बीमारी, गरीबी और जलवायु परिवर्तन को हल करने में मदद कर सकता है। भविष्य को लेकर अलग अलग विचार। एआई उद्योग के कई नेता भविष्य को अलग तरह से देखते हैं। उदाहरण के लिए सैम ऑल्टमैन का मानना है कि सुपर इंटेलिजेंस धीरे धीरे आएगा और दुनिया को समृद्ध बना देगा, जहां संसाधन भरपूर होंगे और लोगों को कम काम करना पड़ेगा। भविष्य वास्तव में कैसा होगा, यह अभी कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय है कि इतिहास की सबसे शक्तिशाली मशीनें बनाने की दौड़ पहले ही शुरू हो चुकी है।